morning. Last time we discussed about chapter number 10, straight line, and we discussed example number 5. Today we discuss exercise number 10.1. Exercise 10.1 and we discuss question number 1. Question number 1 में लिखा है draw a quadrilateral. Draw a quadrilateral. आगे लिखा है in the Cartesian plane. In the Cartesian plane में बताना है whose vertices are कौन सा है vertices -4 5 आगे है क्वेश्चन में 0 7 5 -5 0 7 5 -5 and -4 -2 also find its area. ठीक है, यानी कि हमारे पास 4 पॉइंट्स है, तो वो चारों पॉइंट्स को उठा के हमें कहाँ पर बताना है, एक प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में। वो कार्टेशियन प्लेन में बनाना है क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे कि एक कार्टेशियन प्लेन है, जैसे कि ए में यहाँ पर लिख रहे हैं बी सी और ए, यहाँ पर -4 5, यहाँ पर 0 7, यहाँ पर 5 -5, यहाँ पर -4 -2। ओके, तो -4 5 0 7 5 -5 -4 -2, इसको आप ऐसे ग्राफ में भी ड्रॉ करके लिख सकते हैं। ठीक है, ग्राफ में भी ड्रॉ करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, तो जैसे कि यहाँ पर हम ड्रॉ किया x डैश, यहाँ पर क्या होगा y एंड y डैश। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या लिखेंगे 0। ओके, तो सबसे पहले ए पॉइंट क्या है -4 5 है, ए पॉइंट क्या है -4 5। तो सपोज x एक्सिस के लिए -4 यहाँ पर पड़ा है और y एक्सिस के लिए 5 जो है वो यहाँ पर है। तो ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, तो हम लिखेंगे -4 5। ओके, यहाँ पर 5 है। चलो, उसके बाद 0 7, x एक्सिस के लिए 0 और y एक्सिस के लिए 7, यानी कि ऊपर पॉइंट है, y एक्सिस के लिए ऊपर है उसका, तो 0 7, x एक्सिस के लिए 0 y एक्सिस के लिए 7, तो यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है। उसके बाद 5 -5, तो x एक्सिस के लिए 5, तो यहाँ पर सपोज 5 है और एक है y एक्सिस के लिए -5, तो नीचे ले लो, तो 5 -5। ओके, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद d, तो d है -4, x एक्सिस के लिए -4, तो सपोज -4 यहाँ पर है और -2 नीचे है, तो यहाँ पर -4 -2। अब ये सब पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ऐसा हमें क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको डायगोनल बना दूं तो आपके पास 2 ट्रायंगल मिल जाएंगे। ओके, तो ए कहाँ पर है, ये ए है, ये बी है और ये सी मींस ये, और डी सी और डी कहाँ पर ये। ओके, तो आपके पास ए बी और सी का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और दूसरा है ए बी सी डी या तो बी डी सी का एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये इसको क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो सपोज ये a -4 है, b 0 7 है, c 5 -5 एंड d = -4 -2। तो यहाँ पर मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया है, तो आपके पास 2 ट्रायंगल मिल गए। नंबर 1 है ABC और नंबर 2 है ADC। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, तो we find area of triangle is ट्रायंगल कौन सा है ABC। तो ABC के लिए पहले एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ पर x1 y1 है, चलो यहाँ पर अलग से लिखिए कि A पॉइंट होगा x1 y1 is -4 5 एंड B पॉइंट होगा x2 y2 is 0 7 एंड C पॉइंट
is 5 minus 5. Okay, you know that area of triangle is delta is equal to 1/2 mod में x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 ब्रैकेट में y1 minus y2. ठीक है, ये फॉर्मूला जानते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा 1/2 करके x1 मींस व्हाट, तो -5 और -4, y2 मींस व्हाट, y2 is 7 minus y3 means -5, so minus प्लस 5 हो जाएगा प्लस x2, तो x2 यहाँ पर देखो क्या होगा 0 और y3 means -5 माइनस y1 means -5 प्लस x3 means 5 और y1 क्या है हमारे पास, तो 5 माइनस y2 means 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और नोट बंद कर देंगे. बाद में सॉल्यूशन करेंगे कि 1/2 -4 और 7 को 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा प्लस 0 मल्टीप्लाई -10 प्लस 5 मल्टीप्लाई -2. ओके, तो 1/2 12 4 जा -48, 12 4 जा -48, यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या होगा 5 जा 10, तो टोटल आंसर मिलेगा हमें 58 मिलेगा 58. ओके, तो 1/2 किया और -15, सो 58 डिवाइडेड बाय 2 पॉजिटिव मिल जाएगा. क्यों पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर 58 जो है वो मानक में है यानी कि मोड में है. ठीक है, तो 58/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 29 यूनिट आपका एक एरिया मिल जाएगा. 29 किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ABC. ओके, अब किसका बाकी रहा ADC का, तो चलो ADC का फाइंड करें. तो एरिया फॉर ट्रायंगल ADC. ओके, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2. अब मैं फार्मूला ले लेता हूं, यहाँ से देखो देख के लिख सकते हो आप x1 यहाँ पर देखेंगे x1/1 क्या है, ये है x2/2 और दिस इज द x3/2. ओके, चलो x1 इस कितना है -4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 इन ब्रैकेट में क्या लिखा है y2 - y3, तो y2 में है यहाँ पर -2 और y3 में क्या लिखा है -5, तो -2 + 5 हो जाएगा, -2 + 5 हो जाएगा प्लस आगे फॉर्मूला में x2 मींस 1, तो x2 मींस -4, तो प्लस माइनस -4. ओके, y3 - y1, तो यहाँ पर देख सकते हो y3 - y1, तो y3 मींस -5 और y1 मींस 5, सो -5 - 5 यहाँ पर देखो y3 मींस -5, बीच में है माइनस और y1 मींस 5, सो -5 - 5 प्लस x3 मींस व्हाट, x3 मींस 5 ब्रैकेट में y1 - y2, y1 is 5 and y2 is -2, तो y1 - y2, तो 5 + 2. ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो फिर से y1 5 है और y2 क्या है -2 है, तो 5 माइनस प्लस हो जाएंगे +2. ओके, चलो 1/2 सॉल्यूशन करो, -4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 -4, ये क्या हो जाएगा -10 प्लस 5 और ये हो जाएगा 7, तो 1/2 -12 माइनस प्लस 40 प्लस 35, तो टोटल आंसर मिलेगा 40 और 35, टोटल है 75 -12 1/2 75 -12, so आंसर इज 63/2. टोटल आंसर क्या मिला हमें 63/2 यूनिट मिला सॉल्व कर. ओके, अब क्या फाइंड करना है, टोटल एरिया फाइंड करना है. टोटल एरिया मींस यहाँ पर लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो उसमें हम लिखेंगे कि डेल्टा इज इक्वल टू ट्रायंगल ऑफ ABC प्लस डेल्टा ट्रायंगल ABC प्लस डेल्टा ADC. तो ABC का ट्रायंगल प्लस ADC का ट्रायंगल, इसका कितना हुआ 29 प्लस 63/2, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लो तो टोटल हो जाएगा 58 प्लस 63, तो 1
1 to 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 इज इम्पोर्टेंट इन द एग्जाम। ओके, तो ये राइट डाउन कर लो और उसके बाद नेक्स्ट में बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 10.1 में डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द बेस ऑफ एन, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a, with side 2a, इक्विलेटरल मींस सब साइड इज सेम, यानी कि टोटल साइड सेम हो जाएगी। 2a लाइज along the y axis, 2a lies along the y axis, such that the midpoint of the base, such that midpoint of the base आगे लिखा है is at the origin, is at the origin, ठीक है, origin। उसके बाद है find the vertices of triangle, क्या फाइंड करना है, find the vertices of triangle, ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या होंगे तो वो फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोल दिया है कि वो जो ट्रायंगल है वो कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो ऑल साइड्स यानी कि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ओके, तो उसमें क्या लिखा है, 2a लिखा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर y और नीचे होगा y एक्सिस। यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा उसका जो बेस है वो y एक्सिस पर, उसका जो बेस होगा वो y एक्सिस है, a b और c। ab इज 2a यानी कि ab साइड 2a, ac साइड भी है 2a। ओके, और bc साइड भी 2a है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट बनेगा 0 0। यहाँ पर बोल रहा है कि ओरिजिन जो है वो मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो 2a साइड है उसका हाफ हो जाएगा a यहाँ पर, a यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, a की कोऑर्डिनेट मिलेंगे यहाँ पर x0, यहाँ पर मिलेंगे y एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट 0 तो 0 है, यहाँ पर 0 माइनस। क्यों ऐसा, यानी कि यहाँ पर x एक्सिस पर a पॉइंट है तो x एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, यानी कि आपने ये सब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो x एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट 0, सो हम सपोज कर लेंगे a x0 है, a x0, b 0 है एंड c 0 माइनस है, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स तो कंप्लीट है, b भी मिल गया है 0 है, c भी मिल गया 0 माइनस है, यानी कि हमारे पास x नहीं है, ठीक है। तो a ऑफ x0 फाइंड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे कि ab हियर लिखेंगे, हियर केवल क्या है ab bc ac इज इक्वल टू क्या लिखा है 2a, ab 2a bc 2a और ac भी 2a। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ab स्क्वायर इज इक्वल टू, ab स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा x माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस a स्क्वायर। ओके, यहाँ पर क्या हम कौन सा फॉर्मूला लगाई, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, वी टेक डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ a, डिस्टेंस ऑफ a, कौन सा फाइंड किया हमने, डिस्टेंस ऑफ a, यानी कि ab स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 स्क्वायर और 0 माइनस a स्क्वायर। यहाँ पर ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x1 माइनस x2 स्क्वायर, सो x माइनस 0 स्क्वायर, y1 माइनस y2 स्क्वायर, सो 0 माइनस a स्क्वायर, हो गया। ओके, चलो ab स्क्वायर इज इक्वल टू और ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x माइनस 0 मींस x स्क्वायर प्लस 0 माइनस a, सो माइनस a का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर। ओके, सॉल्यूशन करें तो टोटल हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू
x square, therefore x square is equal to 4 square minus a square, okay, is equal to क्या हो जाएगा 3a square. So x is equal to plus or minus root 3 into a, plus or minus root 3 into a हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर का अंडर रूट निकलेगा, कितना निकलेगा a का नहीं निकलेगा, तो प्लस और माइनस रूट 3 a. So our point is a is equal to plus or minus root 3 a 0. b पॉइंट मिले हैं हमारे पास 0 a है और c पॉइंट है 0 minus a. So this is the vertices of the triangle. Okay, तो a plus or minus root 3 a 0 यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, b 0 a और c 0 minus a. This is the vertices of triangle. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 2 वो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए. उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में. ओके, राइट ऑर्डर. नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P ऑफ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P ऑफ x1 y1, P ऑफ x1 y1 and Q is x2 y1 and Q is x2 y2. आगे लिखा है when फर्स्ट नंबर, उसमें कंडीशन है when फर्स्ट नंबर PQ is parallel to the y axis, PQ is the parallel to y axis, to the parallel y axis है. और सेकंड नंबर में PQ is the parallel to the x axis. ओके, तो यहाँ पर दो कंडीशन है, दो कंडीशन के लिए हमें डिस्टेंस फाइंड करना है PQ के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि we know that distance of PQ is equal to अंडर रूट में x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. यहाँ पर देखो नंबर 1 फॉर्मूला लिखते हैं. ओके, नंबर 1 यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है when लिखेंगे when PQ is parallel to the y axis, तो आप जानते हो कि y axis के पैरेलल होगा तो y axis के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, यानी कि हम लिख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट्स आर 0. ओके, तो हम लिख सकते हैं PQ is equal to अंडर रूट में 0 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. सो PQ is equal to मोड में y1 माइनस y2 या तो और करके आप लिख सकते हो y1 is equal to y2. ओके, तो हमारा एक आंसर क्लियर हो गया when PQ is parallel to the y axis. ओके, सेकंड नंबर में है when PQ is parallel to the x axis, so PQ is equal to parallel to the x axis. so x यानी कि y कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट्स आर 0, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. कब होगा, PQ is parallel to the x axis, x axis के लिए y कोऑर्डिनेट 0, so और PQ is equal to क्या होगा y 0, यानी कि x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. तो आंसर क्या मिलेगा x1 माइनस x2 या तो x1 is equal to x2. आप आंसर लिख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करें तो आपको आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर
है और y एक्सिस के लिए ये कंडीशन है, ठीक है। तो y एक्सिस के लिए ध्यान रखना कि x कोऑर्डिनेट 0 होगा और x एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट 0। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है। तो ये दैट